तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से। सीएम सुक्खू ने मनोहर लाल हत्याकांड पर बीजेपी के खिलाफ बड़ा आरोप लगाया है। सीएम ने एक ऐसा बयान दिया है जिस पर सीधे तौर पर आरोप बीजेवाईएम पर लग रहा है। सीएम ने कहा कि हत्याकांड के आरोपियों के घर बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने आग लगाई। सभी आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए थे। उसके 5 दिन बाद बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने उनके घर में आग लगाई। सीएम ने बीजेपी के प्रदर्शन पर सवाल उठाया कि आखिर जब सभी आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं तो फिर प्रदर्शन क्यों हो रहा है। सीएम ने नेता जयराम ठाकुर जो विपक्ष का नेता है उन पर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि जयराम ठाकुर केंद्र को एक फोन करें तो एनआईए जांच हो जाएगी, लेकिन उन्हें जांच नहीं करानी, राजनीति करनी है, ऐसा सीएम ने कहा। आपको बता दें कि गुरुवार को चंबा के भांदल में भीड़ ने हत्या आरोपियों के 2 घरों को आग लगा दी थी, जिसे लेकर सीएम ने यह बड़ा बयान दिया है। एक तरह से सीधे तौर पर एक आरोप है और उन्होंने कहा है कि बीजेवाईएम यानी बीजेपी के यूथ विंग भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने ही आग लगाई थी। उनको और उनके परिवार के सभी सदस्यों को जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया और 5 दिन बाद भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा जाकर वहाँ आगजनी की घटनाएं करते हैं, उनके घरों को जला देते हैं। फिर भी ये समझ नहीं आया कि ये प्रदर्शन किस चीज़ के लिए है। जयराम ठाकुर जी ने कहा कि हम एनआईए की इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं। हमने कहा हम उसका भी स्वागत करते हैं। केंद्र में उनकी सरकार है। जयराम ठाकुर जी चाहें तो एक फ़ोन से एनआईए की भी जांच भी करवा सकते हैं, सीबीआई की भी जांच करवा सकते हैं, लेकिन वो ऐसा करेंगे नहीं क्योंकि उनको राजनीति करनी है। और ज़ाहिर है सीएम ने अपने बयान में जो कहा है कि ये जो आग लगाई गई है उसमें भाजयुमो जो कार्यकर्ता थे वो शामिल थे। इसलिए हमारे साथ सर फोन लाइन पर मौजूद हैं अमित ठाकुर जो भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। अमित जी, मेरा सवाल आपसे है कि सीएम ने ये जो स्टेटमेंट दिया है, इस स्टेटमेंट को किस तरह से भाजयुमो के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर आप देख रहे हैं? भाई साहब, ऐसा है, इसमें एक चीज समझनी पड़ेगी प्रदेश की सरकार को भी और सभी लोगों को जो इस प्रदेश में रहते हैं कि ये मनोहर की जो हत्या हुई है और इसके लिए जो आंदोलन खड़ा हुआ है ये जन भावनाओं से जुड़ा हुआ आंदोलन है। इस आंदोलन में कोई एक वर्ग विशेष के लोग नहीं है, एक वर्ग विशेष के लोग नहीं है। इसमें हिंदू भी शामिल है, इसमें मुस्लिम भाई भी शामिल है, इसमें सभी धर्म जातियों के लोग, सब लोग शामिल हैं। लेकिन ये तब किसी व्यक्ति को एहसास होगा जब वो ग्राउंड जीरो पे यहाँ पे आएगा। लगातार दोनों पक्षों की तरफ से हिंदू जो संगठन है उन्होंने भी ये मांग की है कि जो दोषी है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। आज मुस्लिम जो संगठन है हमारे यहाँ चंबा के लोकल, उन्होंने भी ये मांग की है कि ये जो इस हत्याकांड में जिन लोगों ने ये बर्बरता के साथ मनोहर की हत्या की है उनके साथ उनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। सभी लोग इस मुद्दे पे स्टैंड है कि इस मनोहर की हत्या नहीं हुई है, ये इंसानियत का कत्ल यहाँ पे हुआ है। तो जो मुख्यमंत्री जी का बयान इस विषय के ऊपर आया है, मुझे लगता है जो लोकल इनपुट्स मुख्यमंत्री जी को दी गई हैं वो तथ्यों से परे हैं, वो तथ्य नहीं है उसमें कोई भी। और जो आगजनी की घटना बता रहे हैं, मुझे लगता है कि, और मैंने मीडिया में ऐसा भी सुना, सोशल मीडिया के माध्यम से ऐसा आया कि तोड़फोड़ भी हुई है, पथराव हुआ है। मैं आपको भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते बड़ी जिम्मेवारी के साथ एक बात कहना चाहूंगा कि हम एक अनुशासित पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हमें संगठन ने कभी ये नहीं सिखाया कि आप कोई ऐसा कृत्य करो जिसके कारण पार्टी को कहीं ना कहीं जो है पार्टी को कहीं ना कहीं नीचा दिखना पड़े। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सिरे से मैं इस जो मुख्यमंत्री जी ने बयान दिया है बिल्कुल सिरे से मैं नकारता हूं। 10 किलोमीटर तक उस दिन मार्च गया है लोगों का जी। 10 किलोमीटर तक मार्च गया है
अमित जी सवाल यहाँ पर ये है, सवाल यहाँ पर ये अमित जी सवाल ये है, एक मिनट अमित जी मेरा सवाल सुन लीजिए पहले, आप मेरे सवाल सुन लीजिए, मेरे सवाल का जवाब दे दीजिएगा। मैं आपका जवाब सुन रहा हूँ। मेरा सवाल सिर्फ ये है, सीएम ये कह रहे हैं कि जब तमाम उस घटना के जो आरोपी हैं, उस निर्मम हत्या के जो आरोपी हैं वो सलाखों के पीछे हैं, तो 5 दिनों के बाद भीड़ का इकट्ठा होना, घर को आग लगा देना, क्या यह कानून को हाथ में लेने के जैसा नहीं है? जो मार्च गया, जो शांतिपूर्ण तरीके से दोनों धर्मों के लोगों के द्वारा निकाला गया, कब वो उन गैर समाज, एक मिनट, ये कब निकाला गया? नहीं, आप देखिए, ये मार्च कब निकाला गया? एक मिनट, ये मार्च कब निकाला गया? मार्च निकाला गया 14 तारीख को। और आगजनी कब हुई? आगजनी का तो हमें ध्यान नहीं, आगजनी कब हुई। देखिए, आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि आपको ध्यान नहीं है? ये तो जब आप इस विषय को इतनी गंभीरता से ले रहे हैं, देखिए सीएम ने जो सवाल उठाए हैं, मैं उसके सीएम जो सवाल उठाए, जो सीएम कह रहे हैं, सीएम जो कह रहे हैं, मैं उस पर आपकी प्रतिक्रिया ले रहा हूं, इसलिए तो आपको फोन पे जोड़ा है। आप तो सुनिए, सुन तो लीजिए ना, इसलिए आपको जोड़ा है। सवाल ये उठाया जा रहा है कि जब उस हत्या के आरोपी सलाखों के पीछे हैं, तो फिर इस तरह से कानून को हाथ में लेते हुए इस तरह की स्थिति पैदा करना, घरों में आग, जिसने, मैं ये नहीं कह रहा, सीएम जो कह रहे हैं मैं उसी को दोहरा रहा हूं, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? नहीं, उस पर हमारी प्रतिक्रिया यह है कि अगर मार्च गया है, मार्च निकाला है दोनों धर्मों के लोगों ने असामाजिक तत्वों को मैसेज देने के लिए, तो क्या किसी को शोषित, नहीं मेरी बात सुनिए, शोषित पीड़ित के हक में आवाज उठाना गलत बात है क्या? गलत बात है क्या? कौन उठाएगा कल को शोषित पीड़ित के हक में आवाज? कौन उठाएगा, बताइए मुझे आप। और 10 किलोमीटर तक मार्च जाता है, बीच में 4 हमारे मुस्लिम भाइयों के घर आते हैं। एक भी कहीं आप घटना बता दीजिए कि किसी मुस्लिम भाई के साथ वो और मुस्लिम उस गांव के बीच में से गए और कहीं, मैं तो वो कुछ कही है, मेरा तो सिर्फ ये है कि सीएम कह रहे हैं कि जो आग लगाएगी उसे भाजपा में कार्यकर्ता शामिल हैं, उसका जवाब क्या है? मैं तो सिर्फ ये आपसे पूछ रहा हूं, इसलिए आपको जोड़ा है। बिल्कुल मैं सिरे से खारिज करता हूं जी। इसमें कोई भारतीय जनता युवा पार्टी की युवा मोर्चा की कोई भूमिका नहीं है। ये मैं फिर कहना चाहूंगा, जन भावनाओं से जुड़ा हुआ आंदोलन है और ये समझनी पड़ेंगी जन भावनाएं। जिसने जन भावनाएं नहीं समझी हैं उनको जनता ने फिर, तो कहीं ये जन भावना कानून की भावना से ऊपर तो नहीं होती जा रही है? नहीं, क्या कानून को वहां पर कमजोर समझा जा रहा है? क्या ये समझा, जब अगर वो आरोपी जो गिरफ्तार कर लिए गए थे, वो किसके तहत गिरफ्तार किए गए थे? बताइए भाई साहब, आप कैसे आरोपी गिरफ्तार किए गए थे, उसी पे सवाल उठ रहा है कि कार्रवाई का मतलब क्या था? कि भाई वो जिसकी हत्या कर दी गई है उसकी, सीएम कह रहे हैं कि परिवार के लगभग सभी लोगों को सलाखों के पीछे भेज दिया है। नहीं, आप कैसे बोल सकते हैं कि उसमें युवा मोर्चा की संलिप्तता है? आप सीएम कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, मैं तो आपसे जवाब ले रहा हूं। मैंने बोल दिया नहीं है, कोई संलिप्तता नहीं है जी, वो कोई संलिप्तता नहीं है। ठीक है, वही जानना चाह रहा था कि सीएम ने ये कहा है, तो आप भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के नाते आपका पक्ष क्या है? मैं बिल्कुल खारिज करता हूं, कोई भारतीय जनता पार्टी की युवा मोर्चा की कोई भूमिका इसमें नहीं है। ठीक है, गलत है ये। तो यही मैं बताना चाह रहा हूं कि सीएम सुक्खू ने जो बयान दिया है, जो आरोप लगाया है, उस आरोप पर जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं हमारे साथ फोन पे मौजूद अमित ठाकुर जी, वो कह रहे हैं कि इसमें भाजपा की कोई संलिप्तता नहीं है। सीएम के जो बयान है, जो उनका आरोप, उसके जवाब में ये आपका पक्ष है। वैसे सिर्फ ये कहना है जी। आप कुछ और कहना चाहते हैं अमित जी? नहीं, कुछ नहीं, मैं यही कहना चाहूंगा कि कृपया करके इस चीज को समझे, इस चीज को इसका राजनीतिकरण ना करे कोई भी, क्योंकि ये जो नृशंस हत्या हुई है, ये इंसानियत का कत्ल यहाँ पे हुआ है और इस सारे विषय के ऊपर सभी धर्मों का, सभी जातियों का बराबर का स्टैंड है और हम लोग सब इंसानियत के खिलाफ है। तो आप ये मानते हैं कि कानून के तहत उसे सजा मिलनी चाहिए? बिल्कुल, दोषियों को सख्त से सख्त कानून के तहत, हाँ जी, कानून के तहत सजा मिलनी चाहिए। इसको कानून के तहत सजा मिलनी चाहिए, जो दंड संहिता है हमारी भारत देश की। मनोहर हत्याकांड में जो भी लोग जो संलिप्त हैं उनको कानून के, भारतीय जो संविधान के अंतर्गत कानून है उसके अंतर्गत कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका न्यूज़ 18 जेके से बातचीत करने के लिए। ये थे अमित ठाकुर, जिनका ये कहना है सीधे तौर पर कि सीएम सुक्खू ने जो कहा है कि इस घटना में भाजपा के लोग संलिप्त हैं या वो शामिल थे। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी फोन पर कह रहे थे, हमारे साथ जुड़े थे, उनका कह रहा था कि ऐसी बात जो है, ये बात निराधार है। और आपको फिर बता दें कि जयराम ठाकुर जो विपक्ष के नेता हैं, उन्होंने भी कहा है कि ये बात निराधार है, ये उनका पक्ष है।
आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि वहीं न्यूज 18 से बात करते हुए, एक्सक्लूसिव बात करते हुए नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा था कि बीजेवाईएम कार्यकर्ताओं पर आग लगाने का सीएम का आरोप निराधार है। जैसे मैंने आपको बताया, क्या पता कौन लोग सीएम का मार्गदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर सरकार ने ठीक से काम किया होता तो इतना बवाल होता ही नहीं। उन्होंने सवाल उठाया, उन्होंने कहा कि सीएम एनआईए जांच के लिए केंद्र को चिट्ठी क्यों नहीं लिखते। सुनिए। और जहां तक मुख्यमंत्री जी इस बात को कह रहे हैं कि युवा मोर्चा के लोग गए, जी, मेरा इस बात को लेकर के कड़ा जो है विरोध है। जी सर। वहां सब समाज के लोग थे। कौन कौन लोग थे अभी तक सरकार को मालूम होना चाहिए। लेकिन अगर सीएम ने ये कहा है तो इसे आप कैसे लेंगे, क्योंकि ये तो बड़ा गंभीर आरोप लगा दिया सीएम ने, बल्कि क्या बयान दे दिया। और कोई ऐसा भी नहीं कुछ ट्विटर पे लिखा हो या कहीं कहा हो, ये बयान है उनका जो मैंने आपको सुना दिया। वो कह रहे हैं कि बीजेवाईएम के कार्यकर्ताओं ने जाकर आग लगाई है, तब जबकि घटना के गिरफ्तारी के 5 दिनों के बाद, वो कह रहे हैं कि गिरफ्तार कर लिए जाने के 5 दिनों के बाद, जो आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया उसके 5 दिनों के बाद यह घटना घटी। स्वाभाविक रूप से 3 दिन के बाद तो शव मिला, चौथे दिन आंदोलन वहां पर बड़े स्तर पर हुआ, और जब 5वें दिन वहां इस तरह की घटना घटित हुई, वो जन आक्रोश था। जन आक्रोश को समझना चाहिए उनको, और इसमें इस प्रकार की परिस्थिति पैदा नहीं करनी चाहिए जिसके कारण स्थिति और भी ज्यादा खराब हुई। लेकिन कानून तो अपना काम कर रहा था, गिरफ्तारी हो चुकी थी, फिर कानून का मतलब क्या? कानून का मतलब हम बड़ा सीधा से कह रहे हैं कि वहां ये जिम्मेवारी किसकी थी, उसको घर को बचाने की? बिल्कुल सरकार की थी ना जी। अगर वहां पर घटना घटित हुई है जी, जो दुखद है, बिल्कुल। और मैं इस बात को कह रहा हूं, जिन लोगों ने वहां पर किया है तो उसमें कौन लोग थे, इन सारी चीजों को लेकर के मुझे तो सिर्फ इतना ही कहना है कि कम से कम इस बात को समझने की आवश्यकता है कि वहां जो स्थिति पैदा हुई उस स्थिति के लिए जिम्मेवार कौन है। सीएम कह रहे हैं कि आप एक फोन घुमा देंगे तो एनआईए की जांच शुरू हो सकती है। आप ऐसा क्यों नहीं कर रहे? अगर वो करने की जरूरत होगी, लेकिन प्रदेश सरकार की जिम्मेवारी बनती है, प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर जो है वो प्रदेश सरकार की जिम्मेवारी है। और तो वो तो तैयार है, सारे मामले की इन्वेस्टिगेशन सीएम सुक्खू तैयार है एनआईए के लिए कि एनआईए की जांच तैयार है, तो जांच के आदेश करने के लिए वो लिख करके दे ना, केंद्र होम मिनिस्ट्री को लिख करके दे। कहने से होता क्या? वहीं हत्याकांड के विरोध में हिमाचल के सभी जिला मुख्यालयों पर बीजेपी ने विरोध प्रदर्शन किया। सभी जगहों पर विरोध प्रदर्शन में बीजेपी के पूर्व मंत्री और दूसरे बड़े नेता शामिल हुए, जिन्होंने हत्याकांड को लेकर सरकार और मुख्यमंत्री पर बेहद गंभीर आरोप लगाए। हम आपको 6 जगहों पर बीजेपी के विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये जो प्रदर्शन हुए हैं इनमें आप देखिए, बिलासपुर, ऊना, कुल्लू, शिमला और हमीरपुर में बीजेपी के दिग्गज नेता कार्यकर्ताओं के साथ सड़क पर उतरे और हत्याकांड के विरोध में प्रदर्शन किया। बीजेपी नेताओं ने सभी जिलों से डीसी को ज्ञापन सौंपकर मामले की एनआईए से जांच कराने की मांग की है। बीजेपी का आरोप है कि हत्या के लिए सीएम सुक्खू का वो बयान जिम्मेदार है जिसमें उन्होंने ये कहा था कि हमने हिमाचल के 97% आबादी के बावजूद हिंदुत्व की विचारधारा वाली पार्टी बीजेपी को कांग्रेस ने हरा दिया। चूंकि मनोहर की हत्या के आरोपी मुस्लिम परिवार के हैं, इसलिए बीजेपी ने आरोप लगा रही है कि सीएम के बयान से आपराधिक मानसिकता वाले अल्पसंख्यकों के हौसले बुलंद हुए। इस तरह की बातें सामने आ रही, जिसका उदाहरण है कि मनोहर हत्या की हत्या हुई। शिमला में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पूर्व मंत्री सुरेश भारद्वाज की अगुवाई में प्रदर्शन किया, तो कुल्लू में पूर्व मंत्री गोविंद ठाकुर, मंडी में पूर्व मंत्री वीरेंद्र कंवर और ऊना में बीजेपी प्रवक्ता रणधीर शर्मा ने विरोध प्रदर्शन करते हुए हत्याकांड को लेकर सरकार और सीएम पर सीधा हमला बोला। सुनिए बीजेपी कैसे हत्याकांड के लिए सीएम के बयान को जिम्मेदार ठहरा रही है। श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ऑन रिकॉर्ड हैं, रायपुर में अपने भाषण में उन्होंने कहा था कि हमने हिमाचल प्रदेश में 95% हिंदू को हरा कर सरकार बनाई है और 97% हिंदू आबादी पर जीत की बात करना यह साफ दर्शाता है कि कांग्रेस की सरकार सदा मुस्लिम तुष्टीकरण को लेकर के चली है। क्या ये कांग्रेस के लोग इस बात को भूल गए कि कश्मीर से लाखों हिंदू परिवारों को पलायन करना पड़ा जो वापस जा नहीं पाए? ये तो भारत में नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनने गई, जिसके कारण धारा 370 हटी है। और जहां जहां पर इस प्रकार के आतंकवादी या असामाजिक तत्व कोई कार्रवाई करते हैं, कांग्रेस के लोग सदा उनको संरक्षण देने की बात करते हैं। मनोहर लाल की निर्मम हत्या की, शरीर को 8 टुकड़ों में काटकर
बोरे में डालकर नाले में फेंक दिया और पुलिस ने उसके लापता की रिपोर्ट दर्ज होने के बाद कार्रवाई नहीं की। 9 जून को जनता को दुर्गंध आई तो रिपोर्ट किया गया, तब जाकर पुलिस वहां पहुंची। तो ये पुलिस की लापरवाही का बहुत बड़ा उदाहरण है। और उसके बाद भी आरोपियों को पकड़ने में ढील दिखाई गई। जब हमारी पार्टी के वहाँ स्थानीय नेताओं ने और अन्य संगठनों ने आवाज़ बुलंद की तो कार्रवाई करनी शुरू हुई। मैं माननीय मुख्यमंत्री से एक ही बात कहूँगा कि इसकी जो NIA से जो है वो जांच कराई जाए। यहाँ पर जो मेजॉरिटी 95% जो समाज है उसकी भावनाओं की जो है वो कदर जो है वो की जाए। मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह। और मनोहर हत्याकांड के विरोध में प्रदर्शन करते हुए बीजेपी ने सरकार के सामने 6 बड़ी मांगे रखी हैं। ये 6 मांगे क्या हैं, ये आपको बताते हैं। पहली मांग है कि हत्याकांड की जांच NIA से कराई जाए। दूसरी, आरोपियों को सख्त से सख्त सजा दिलाई जाए। तीसरी, इलाके से गायब हुए लोगों की जांच के लिए SIT बने। चौथी, हत्या आरोपियों के जमीन कब्जे की जांच हो। पांचवी, आरोपियों के कब्जे वाली जमीन खाली कराई जाए। और छठी, मृतक मनोहर के परिवार की आर्थिक मदद की जाए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 18 JK पर। आप देख रहे हैं अपना हिमाचल। चंबा के मनोहर हत्याकांड पर बवाल जारी है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने नाहन में समर्थकों के साथ विरोध प्रदर्शन करते हुए मनोहर हत्याकांड को लेकर सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। अतीक जैसा साम्राज्य जिसने बनाया है उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? धर्मशाला में इनके एक मंत्री से पूछा, अरे चंबा में जो हत्याकांड हुआ उसके बारे में आपका क्या कहना है? वो बोलते हैं मेरे पता नहीं है, आप लोग बता रहे हो, मैं पता करूंगा। धर्मशाला कांगड़ा का एकमात्र मंत्री और वो बोलता है कि मैं पता करूंगा। मीन्स हमारी वर्तमान सरकार पूरी तरह से संवेदनहीन बन गई है। हमें क्या आवश्यकता थी यहां आने की, धरना देने की, प्रदर्शन करने की? हमें क्या आवश्यकता थी कि हम उस परिवार से मिलने के लिए जाते? माननीय मुख्यमंत्री जी को पहले दिन जाना चाहिए था, नहीं गए। हेलीकॉप्टर है उनके पास, उससे जा सकते थे, नहीं गए। ये चिंता नहीं है मेरा प्रदेश किस दिशा में जा रहा है, इसको निर्धारित करना जरूरी है। और इतना नहीं, मनोहर हत्याकांड के विरोध में विश्व हिंदू परिषद ने 19 और 20 जून को राज्य भर में प्रदर्शन का भी ऐलान किया है। आपको ये बता दें उन्होंने क्या कहा है, ये सुनिए। है मेरी माननीय मुख्यमंत्री जी से और हिमाचल प्रदेश सरकार से निवेदन है, पूरा आग्रह है और मैं मांग करता हूं कि इस केस की फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंदर दिन प्रतिदिन के हिसाब से सुनवाई की जाए और जल्द से जल्द अपराधियों को जो कठोर से कठोर दंड दिया जा सकता है। और हमारी तो मांग है कि उनको मृत्यु दंड दिया जाए, क्योंकि ऐसा जघन्य अपराध एक लोगों को आगे के लिए नसीहत मिले वैसा मिलना चाहिए। चंबा के सरोड़ी मंडल के संघनी इलाके में हुई दलित युवक की निर्मम हत्या से पूरा इलाका सदमे में है, तो वहीं पीड़ित परिवार के घर पर मातम पसरा है। पीड़ित परिवार वालों से इस मामले में बातचीत की हमारे संवाददाता विचित्र शर्मा ने। इस वक्त मैं चंबा के संघनी इलाके में मौजूद हूं और खास तौर पर उसी नवयुवक मनोहर लाल के घर पे मौजूद हूं, जहां वो रहा करता था और कुछ दिन पहले जो है उसकी वो लापता हो गया था और उसके बाद जो है उसका जो शव है वो बरामद हुआ था। और जो शव जिन हालातों में बरामद हुआ था उसने सभी को जो है वो चौंका दिया था। राजू जी, बहुत अजब लगता है किसी का जवान बेटा जब चला जाता है और वो भी इन हालातों में। मैं आपसे जानना चाहूँगा, कब आपका बेटा जो है वो लापता हुआ था, क्या हालात बने होंगे, क्या परिस्थितियाँ हुई होंगी? वो सोमवार को गए ना द्वारी को जी, पशु थे, मैं तो कूल गुडन चले आया था। तो मंगलवार आए 7 बजे ऊपर से, तो 7:30 बजे 7:30 बजे बात हुई। ये मेरे चचे पितेर भाई का लड़का था, बोला भाई मैं आ गया। 8 बजे स्विच ऑफ हो गया। हाँ। अच्छा, 8 को जब आप आए तो फिर कहाँ गए आप ढूंढने के लिए? आप बस उस गांव से आसा पासा ढूंढा और ढूंढा, नहीं मिला।
फिर शुक्रवार को फिर गए, फिर एक नाले में वो मिला लड़का हमारा। डीएसपी ने आके उनको पूछा, उन्होंने बोला हमें मारा। बोला ये किसने कह दिया हमें मारा? एक नू है उसकी, नू है, पोती है, 4 बंदों ने बोला हमें मारा। ना मांगे ही चाहिए उनको फांसी, मेरी मांगे ही है। किनको फांसी? वो परिवार जितने 7 बंदे हैं ना, उनको फांसी। क्या हालात परिस्थिति रहे होंगे? आपका जवान बेटा, आपने किस तरह से पाला पोसा है उस बच्चे को, और आज बुरी हालत नहीं, अभी मेरी बुरी हालत नहीं, किछ नहीं बोली सकनी, बुरी हालत नहीं। हम एक दिन गुजारी रहे और नहीं पाने के घाड़ी आके पाल बुरे हाल नहीं गुजारी रहे। और जे मेरा बेटा वे मुझे कुते मिलला, कुते औलाद दिएला, कुते में मुझे मम्मी बोला, कुते रोटी दे ली, कुते पानी दे ली, कुते से मुझे दे ला, कोई दुआ पोड़ी दे ला। अब जैसे बात नहीं रखी दुश्मन था। देखिए वो ये कह रहे थे कि भाई मनोहर के जो थे ना वो उनकी बेटी के साथ ताल्लुकात थे, क्योंकि एक माँ को तो एक बेटा सारी बातें बताता है, अगर थे भी तो क्या कभी बेटे ने इस तरह की जिक्र नहीं किया, बात नहीं करी? नहीं बिल्कुल नहीं, ये झूठ ना, एक झूठ है। बच्चे अगर शोआ जो कई कुड़ी ऐसा नहीं थे कुछ, इन्हें पीछे को ना पुलिस जुक्ति हाले तक करवाई करे, पूछी करे जे तेरे कितने खून हाले भी निकलने। मेरे मनोहर जो बोलने लड़की का चक्कर बिल्कुल नहीं था। और बॉडी के 7 टुकड़े करके मतलब कि 3 जगह पे उन्होंने डिस्पोज किया था। और मतलब कि मैं चाहता हूँ कि ऐसा दरिंदगी किसी के साथ मत हो, किसी की माँ बहन अपने भाई या बच्चे का मुंह देखने से वंचित ना रह जाए। तो मैं मीडिया, प्रशासन, पुलिस, राजनेताओं से, सरकार से यही उम्मीद करता हूं कि हमारे भाई को न्याय मिलना चाहिए और उन कातिलों को, उस पूरे परिवार को यहां से मतलब निकाल दिया जाए और उनको फांसी दी जाए। संघनी से कैमरा पर्सन राजकुमार कौंडल के साथ विचित्र शर्मा, न्यूज़ 18 हिमाचल। और जैसी कि खबर है, जैसे सूचना है उसके मुताबिक मनोहर लाल की 15 दिनों के बाद शादी होनी थी और पूरा परिवार शादी की तैयारियों में जुटा था, लेकिन मनोहर के परिवार का ये अरमान पूरा नहीं हो पाया। बहू लाने वाले थे? हाँ जी, थोड़े दिन रहे हो रही थी शादी करना, जो अब थोड़े गरीबी हालती में मकान लाग रही थी बनाना था, बोले शादी करनी, गरीबी हालती था, बहू चलिए नहीं घर में, सहारा भोगाना, बेटेरा सहारा, बहूरा सहारा, तसे तक सब कुछ खत्म हो गया। अब क्या रहना, अब क्या बेनो, अब बड़ी बुरी हालत नहीं, जैसी हालतें आनी तैसी हालतें कोई मत रहे, बुरा हाल ना। आगे बढ़ते, नालागढ़ में बरोटीवाला पुलिस की ओर से अवैध खनन माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है, जिसमें बालद खड्ड से 4 ट्रैक्टर बरामद किया गया है और 4 ट्रैक्टरों का चालान काटा गया है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। आज सूचना मिली थी कि बलदखड्ड में जो है माइनिंग कर रहे हैं कुछ ट्रैक्टरों वाले, तो सूचना मिलते ही तुरंत थाने से टीम भेजी और 4 ट्रैक्टरों को कब्जे में लिया है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। और पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेश हैं कि इस संदर्भ में आगे भी कार्रवाई जारी रखी जाए और हम आगे भी कार्रवाई जारी रखेंगे। साथ सबके 4 के चालान कर दिए कि हमने कंपाउंडिंग किए हैं, अभी हमने जस्ट चालान किए हैं। नालागढ़ में बद्दी पुलिस ने नशे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए करीब 7 ग्राम चिट्टे के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। बता दें कि आरोपी की पहचान अंकुश कुमार ककराला, जिला रोपड़, पंजाब से हुई है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज करके आगामी जांच शुरू कर दी है। मामले पर पुलिस का कहना है कि आरोपी को नालागढ़ कोर्ट में पेश करने के बाद रिमांड पर लिया जाएगा और रिमांड के दौरान पूछताछ में और भी खुलासे होने की उम्मीद है। हमारी एक टीम जो एसआईयू की टीम है, उसने कल ये जो भरतगढ़, पंजेरा से भरतगढ़ वाला रोड जाता है, इस पे एक गांव पड़ता है पटेड़ पल्लू, वहाँ पे एक मोटरसाइकिल वाले को पकड़ा और वहाँ जब उसकी जरा हड़बड़ाया और जब उसकी तलाशी ली तो उसके मोटरसाइकिल को रोक के जब उससे तलाशी लेने के दौरान उसके पास हमें 6.81 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ, तो अरेस्ट कर लिया गया है उसको, इन्वेस्टिगेशन कैरी आउट है।
और अब आपको मिलाते हैं मौजूदा दौर के श्रवण कुमार से। जी हां, इस श्रवण कुमार का असली नाम है डी कृष्ण कुमार, जो कर्नाटक के मैसूर के रहने वाले हैं। ये पिछले 5 सालों से अपनी बुजुर्ग मां को स्कूटर से तीर्थ यात्रा करा रहे हैं। बीते 5 सालों में ये स्कूटर से 4 देशों की 80,000 किलोमीटर की यात्रा कर चुके हैं। ये अब तक कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर की अपनी माता जी को हर छोटे बड़े तीर्थ स्थलों के दर्शन भी करा चुके हैं और पिछले 15 दिनों से हिमाचल के तीर्थ स्थलों का दर्शन कर रहे हैं। फिलहाल कृष्ण और उनकी 73 वर्षीय माता जी कुल्लू मनाली के मंदिरों में घूम रहे हैं। कृष्ण कुमार का कहना है कि जैसे माँ बाप अपने बच्चों की हर इच्छा पूरी करते हैं, वैसे ही बच्चों को भी माँ बाप की इच्छा पूरी करनी चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए, क्योंकि माता पिता भगवान के समान होते हैं। और फिलहाल अपने हिमाचल में इतना ही, लेकिन तमाम बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला न्यूज़ 18 JKLS पर जारी रहेगा।